नमस्कार, आप देख रहे हैं वोटर के साथ रिपोर्टर। मैं हूं रंजन दवे और इस समय मैं हूं जोधपुर में। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र जिसमें तकरीबन 8 विधानसभा आती है और मैं इस समय मुहाने पर हूं। जोधपुर की शहर और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र का वह स्थान जहां दोनों विधानसभाएं मिलती है। यहां से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार 2 बार लोकसभा में जीत करके जोधपुर और राजस्थान के कद्दावर नेता के रूप में अपनी वहां मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तो विगतवार उन्होंने अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को शिकस्त दी थी और उससे पहले राज परिवार की सदस्य के रूप में कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ चुकी चंद्रेश कुमारी को शिकस्त दी थी। 10 साल लगातार केंद्र में जोधपुर का प्रतिनिधि रहा है। क्या कुछ रहा है जोधपुर का कार्यकाल और किस तरीके से देखते हैं जोधपुर की जनता? हमारे साथ में कुछ लोग यहां मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जोधपुर की लोकसभा को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसा रहा है जोधपुर में 10 साल का कार्यकाल। 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का बहुत शानदार रहा है। मोदी जी ने 2014 में जो इस जनता के लिए चुनाव के अंदर जो घोषणाएं की और लगभग सब पूरी करने के और अग्रसित है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हर घर शौचालय होना चाहिए। तो कुछ पार्टियों ने उसके हंसी उड़ाई थी कि ये कोई मुद्दा है क्या, लेकिन शौचालय आजकल आवश्यक है। क्योंकि गांवों के अंदर अब जो पहले ढाणियाँ बहुत छितरी हुई थी, अब ढाणियाँ नज़दीक है। महिलाओं के लिए विशेष तौर शौचालय की आवश्यकता है। मोदी जी ने राजस्थान ने हिंदुस्तान की महिलाओं को एक बहुत बड़ी जो है राहत दी थी और उनकी जो जिसे कहते हैं आजकल हमारे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं इज्जत घर, वो बना करके महिलाओं को, हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को लिए वो दिया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर मैं बात करूं, 10 साल लगातार जोधपुर से, क्या कहें? शेखावत साहब अभी वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। तो जल शक्ति मंत्री रहते हुए पिछली 5 साल की अशोक जी की सरकार को लगभग 30,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने दिए थे, लेकिन अशोक जी की सरकार ने उनमें से मात्र 5-6 हजार करोड़ रुपये खर्च किए। क्योंकि अशोक जी जानते थे कि अगर मैं ये मोदी जी का जो सपना है 2024 दिसंबर तक हर घर से नल से जल उपलब्ध हो जाए तो इसकी वाहवाही प्रधानमंत्री को मिल जाएगी, इसलिए वो उन्होंने नहीं किया और वो पैसे धरे के धरे रह गए। वो अभी हमारी राजस्थान की सरकार, भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री है और केंद्र के अंदर मोदी जी है और मिलकर के 2024 दिसंबर तक ये हर घर को मीठा जल, हर घर को मीठा जल की बात कर रहे हैं। राम निवास जी, क्या बात है, जो कुछ कहा है जगराम जी ने, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, हर घर नल पहुंचा देंगे, आप हर घर जल की बात कीजिए कि जल कहां से देंगे। जोधपुर के अंदर फेज 3 जो हमारी राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पिछली अपनी सरकार में उसको तैयार करके और यहाँ पानी लाने की बात कही थी, वो केंद्र सरकार ने उसको स्वीकृति नहीं दी और 600 करोड़ रुपए का बजट बढ़ गया। इस बार भी बार बार मांगने से जोधपुर के हमारे सांसद, हमारे कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय उनके पास, आज भी उन्होंने उसके लिए स्वीकृति नहीं दी और माननीय अशोक गहलोत जी ने उसकी स्वीकृति देकर और जोधपुर में पानी लाने का काम किया। जोधपुर में पानी लाने का काम अगर सर्वप्रथम किसी ने किया है तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। इंदिरा गांधी नहर कैनाल से पानी आ रहा है। जोधपुर में अगर जल लाने की बात की जाएगी तो अशोक गहलोत को याद किया जाएगा, अशोक गहलोत को याद किया जाएगा। जल लाने की बात पे क्या कुछ है? क्या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के प्रयास काफी नहीं है? जल शक्ति मंत्री का बहुत ही अच्छा प्रयास जोधपुर के लिए चल रहा है और लोकसभा उनकी जोधपुर लगती है, इसलिए वो पूरा प्रयास करता है। कितने कनेक्ट हैं यहाँ के जो मिनिस्टर, कितने कनेक्ट है पब्लिक से? पब्लिक से, आम पब्लिक से बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं और आम पब्लिक के लिए वो काम भी करते हैं। आम पब्लिक के लिए काम करते हैं, यही सवाल लेकर के, क्या आम पब्लिक के लिए काम करते हैं? सर, इन्होंने कुछ एक भी जोधपुर के लिए कोई योजना नहीं लेकर, विरोध के स्वर उठ रहे हैं, काम को लेकर के बात हो रही है। क्या कुछ काम गिनाना चाहेंगे? इन लोगों को क्या जवाब देंगे? मैं तो एक बात कहूंगा, विपक्षियों का तो काम यही है, होता हुआ काम ये कभी गिना ही नहीं पाएंगे। जो आप गिना दीजिए, आप ऐसे काम गिना दीजिए। जो काम नहीं हो रहा है, जो काम नहीं होता, ये इनकी धारणा बनी गई, जो नहीं हो रहा है उनको ये गिनाते हैं। खूब सारा काम हो रहा है
मैं बताऊं, नर्मदा का जो पानी जालोर के आसपास जितना भी पानी है वो माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की ही देन है। जोधपुर में जितना भी काम हुआ है, अलग से ये राजनीति। जी आप बताएं। बस्तवा का इंडिकेट है जो जल शक्ति मंत्री के कार्यक्रम में हुआ है। जी सभी साथी सुना है एक बार। बस्तवा का इंडिकेट जो जल शक्ति आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यकाल में हुआ है और उन्हीं के मेहनत से हुआ है ये। और उसके अलावा हर पंचायत समिति 18 पंचायत समिति, हर पंचायत समिति में काम हुए हैं, 8 विधानसभा में काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं कि इनको टिप्स पे नहीं गिना सकते। कांग्रेस के शासनकाल और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किस तरीके का अंतर देखेंगे? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस के 70 साल बनाम भाजपा के 10 साल, आज हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड भारत को और माननीय मोदी जी को मानता है। रही बात जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो जोधपुर लोकसभा में खूब तालाब, एनीकट, बांध, जोधपुर हवाई अड्डे का विस्तार, जोधपुर रेलवे स्टेशन का विस्तार, जोधपुर के चारों तरफ बाईपास रोडों का काम, ऐसे अन्य काम है जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत के लोकसभा सदस्य यहां से जीतने के बाद और एनडीए सरकार के आने के बाद जोधपुर जिले में जितना डेवलपमेंट हुआ कभी 70 सालों में कांग्रेस राज में हुआ ही नहीं। इसलिए पूरी जनता गजेंद्र सिंह जी शेखावत को चाहती है। आपको क्या लगता है, अब आप जब वोट देंगे जाएंगे तो क्या कुछ मन में जहन में रहने वाला है? देखिए, जोधपुर का विकास जो हुआ है वो केवल अशोक गहलोत साहब के राज में हुआ है। जब वो सांसद थे तो जोधपुर खाली करने की जब नौबत आई थी तो उन्होंने जोधपुर में पानी लाकर जोधपुर को वापस बसाया था। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री बने तो जो जनहितकारी योजनाएं थी, बीजेपी वाले भी कहते हैं कि अशोक गहलोत साहब की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इनके जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि आम आदमी को, गरीब आदमी को अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में खड़े करने की ताकत जो रखी वो अशोक गहलोत क्या मजबूरी रहती है कि अशोक गहलोत चुनाव है जो हार जाते हैं विधानसभा के, उनका पुत्र लोकसभा का चुनाव हार जाता है? देखिए, चुनाव के टाइम पे जनता को ये लोग भ्रमित करते हैं और भ्रमित हो जाती है जनता, क्योंकि राजस्थान की जनता एकदम भोली और सीधी सादी जनता है। इनके गुमराह करने पर गुमराह हो जाती है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें कांग्रेस जीत रही है, ये साफ मैंडेट दिख रहा है। 25 की 25 सीटें कांग्रेस जीत रही है। नई बात आई है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। 25 सीटें कांग्रेस जीत रही है। ये तो भाई साहब ने क्या है, सुबह सुबह मजाक वाली बात कर दी है। और वास्तव में 25 की 25 सीटें मैं बताना चाहूंगा, माननीय भाई साहब ने अभी एक बात कही थी कि हर घर नल और हर घर जल के लिए क्या हुआ, मैं बताना चाहूंगा। सुनिए भाई साहब, एक बार अशोक जी को इतना बड़ा डर था कि अगर ये पैसा मैं लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं मोदी जी का नाम हो जाएगा। इसके अंदर अभी भी वो कुर्सी के चक्कर में पड़े थे वहां पे भी। अगर वो चाहते इस 29,000 करोड़ रुपए को जनता के बीच में इतना अच्छी तरीके से लगाते, और पश्चिमी राजस्थान जो आज जल की मतलब विपत्तियों से जूझ रहा है, उसको बहुत ज्यादा सावधान मतलब अच्छे से उसको जल मिल जाता और ये करीब 3 या 4 साल पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए, जल का मुद्दा चल रहा है, मुद्दे और भी है, महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए, ये सपने नहीं हकीकत है, तभी तो सब लोग चुनते हैं शेखावत साहब को। और जहाँ महंगाई की बात आ रही है तो ये सिर्फ हवाई बातें हैं, इतनी कोई महंगाई नहीं है। और विपक्ष को तो मौका मिलता है कि कहीं बहाना ढूंढे। इतनी कोई महंगाई नहीं है। महंगाई के मुद्दे को लेकर के पब्लिक ये कह रही इतनी कोई महंगाई नहीं है। एक ग्रुप और है हमारे साथ में, महंगाई, रोजगार। युवाओं के साथ खिलवाड़, किसान आज धरने पे बैठे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार प्रतिदिन बढ़ा, प्रतिदिन अखबार की कटिंग दी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, पिछले 3 माह का रिकॉर्ड देख लीजिए, चरम पे है। ये जो अत्याचार है चरम पर है। ये देखिए, अब जब राजनीति चरम पे जा रही है तो लोग अब आरोप प्रत्यारोप और विरोध के साथ में जा रहे हैं। जी, मैं बता रहा हूँ कि लू सर्दी में भी लगती है। कांग्रेसियों के सबके लू लग गई अभी, इनको कोई सही बात भी उल्टी नजर आती है। एक बात बता रहा हूँ आपको कि माननीय गजेंद्र सिंह जी लंबी रेस के घोड़े हैं। इस सेशन में लीला लहर कर देंगे, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका क्या मानना है? आपके जो यहाँ के स्थानीय सांसद है, कितने कनेक्ट हैं लोगों से, पब्लिक के बीच में क्या कुछ ऐसा रहता है उनका? जनता में तो लोकप्रिय है, तभी तो दूसरी बार जीत के आ रहे हैं और तीसरी बार और आएंगे, ये तो सबको मालूम है। लोकप्रिय की तो कोई सीमा ही नहीं है और जनता के बीच में हमेशा रहने वाले हैं। अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ मुद्दे आपके जहन में हैं? अब लोकसभा चुनाव को लेकर जो विषय चल रहा है, आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा चुनाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जो 5 साल तक कांग्रेस का राज रहा है, उस कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो राजस्थान सरकार ने, राजस्थान इन 5 सालों में, भाजपा तो 2 महीने अब आई है, राजस्थान 5 साल में राजस्थान किस किस चीजों में प्रथम रहा,
महिलाओं के साथ अत्याचार में, महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं में, पेपर लीक की घटनाओं में, चोरी में, डकैती में, लूट में पूरा राजस्थान कांग्रेस सरकार को पहचान चुका था। इसलिए आने वाले इस विषय को लेकर 2024 में चुनाव है, जो राजस्थान की 5 साल सरकार से पीड़ित जनता सब अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 100% राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी और भाजपा की यही सवाल मैं कुछ साथियों से और पूछूंगा कि अब जब ये चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, उसमें आपके क्या मुद्दे रहे? सर, ये किसानों की बात करते हैं, एमएसपी पे उनका मुंडा नहीं खुलता। ये महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का अभी लेटेस्टली बीजेपी कार्यकर्ता रैपिड निकला, उन पे क्या हुआ? आज ये राजस्थान को यूपी बना दिया इन्होंने। आज महिला मर रही है। जोधपुर के क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दे हमारे पास पानी नहीं, महिलाओं का कहा, महिला को मतलब भूल ही जाओ, महिला के प्रति कोई कानून नहीं है इनका। 10 साल में बदलाव की बात करते हैं, 10 साल में आप क्या लगता है क्या कुछ बदलाव आया है? 10 साल में जनता के जीवन स्तर में बहुत शानदार बदलाव आया है। जो पहले 10 साल में भ्रष्टाचार की सरकारें होती थी, वो भ्रष्टाचार खत्म हो गए हैं। जो लूटपाट की सरकारें होती है वो सारी बंद हो गई है। पूरे विश्व में आज मोदी जी का डंका बज रहा है। जोधपुर के संदर्भ में कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? साहब देखिए, जोधपुर को ऐसा सांसद चाहिए जो जोधपुर के आम आवाज सुने, आम लोगों की जो भावना है उसको समझे और जो पिछड़ा वर्ग है उसको साथ में लेके चले। क्योंकि गहलोत साहब ने जो काम किया है, जब गहलोत साहब के राज में एक अपन कह सकते हैं कि जोधपुर की जनता सो रही थी। मैं ये चाहता हूं कि जोधपुर को एक ऐसा सांसद मिले जो जोधपुर के लोगों की आम भावना को समझे और उसके अनुरूप काम करे। सबके अपने अपने तथ्य है, सबके अपने अपने विचारधारा है। वापस आप ही के पास आता हूं, आप क्या कुछ देख करके वोट करने जाएंगे? मैं भाई साहब सबसे पहले तो राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद में विकास की जो धारा बह रही है उस विकास की धारा के साथ में रहेंगे। मैं जोधपुर के विकास को देखूंगा, एलिवेटेड रोड को देखूंगा, रिंग रोड को देखूंगा, यहाँ के बस्तवा बांध को देखूंगा, हैंडीकैप्स को देखूंगा। जो विकास कार्य है उसको देखते हुए वोटिंग करूंगा। आप देखिए 54 किलोमीटर की रिंग रोड तैयार हो गई है, 2-4 दिन में उसका उद्घाटन होना है, वो देख के वोट करेंगे। राजस्थान के अंदर जोधपुर लोकसभा सीट से गजेंद्र सिंह जी पूरा भारत के अंदर उनका नाम चल रहा है। जी देखिए नाम किसका भी आएगा। आप क्या विचारधारा के साथ में किसको वोट आपका मन रहेगा? मेरी राष्ट्रीय धारा विचार है, ये हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु के सिंहासन विस्थापित हो, उस पार्टी के हम साथ में है। जो इस हिंदुस्तान को वर्ल्ड के अंदर नेतृत्व मिले, पूरे संसार में हमारा हिंदुस्तान अपनी जो नेतृत्व करे, इस विचारधारा को लेके मैं चलता हूं। और इस विचारधारा को चलने के लिए 2024 का जो चुनाव है, मैं ये चैलेंज से कहता हूं, मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है, 10 साल से वो यहाँ हमारा देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर किसी प्रकार का एक भी लांछन नहीं है। ऐसा 70 साल के अंदर पहला प्रधानमंत्री आया है, वो देश हित की बात सोचता है। जो देश हित की बात सोचता है उनके हम साथ हैं। आपका क्या मानना है? मेरा सर यही मानना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के वो नियम और नीतियों के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। मुझे साहबानों के साथ भी याद है जब एक महिला पीड़ित हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपना विडेट लेके आई, वो विनर होके आई, और कांग्रेस के राजीव गांधी साहब ने उसको कानून ही चेंज कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया? 3 तलाक हमने खत्म किया है, इसलिए मैं बीजेपी के साथ हूँ। दूसरा, अगर ये भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तो लिस्ट बहुत बड़ी है। शासन आपने 70 साल किया, ये 70 सालों की बातें करते हैं कि हमने 70 साल काम किया, हमने ये किया, वो किया, फलाना किया, तो सर आप प्रॉपर्ली फाउंडेशन भी नहीं डाल पाए। तो रेलवे का जो विकास ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड गए और ऑन विश्व स्तर के रिकॉर्ड में बात की जाती है, तो 10 सालों के अंदर जो रेलवे का विकास हुआ है वो किसी राज्य के अंदर नहीं हुआ है। इन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमने रेलवे के साथ क्या क्या नहीं किया, हमारे स्टेशनों की क्या हालत थी। आज स्टेशन मुद्दे एक मिनट ये मुद्दे पे आधारित बात कर रहे हैं, मुद्दे पे आधारित बात कर रहे हैं। स्टेशन पे 5 रुपए का स्टेशन टिकट था, 50 रुपए का स्टेशन टिकट कर दिया स्टेशन का। और बात करते हैं रेलवे के विकास की, बात करते हैं रेलवे के विकास की। रेलवे का जो रुक जाइए, पहले आपकी बात में हमने बीच में बोला, आप अपने काम। जोधपुर रेलवे स्टेशन का 50 रुपए का रेल टिकट स्टेशन का टिकट। ये जिस इंस्टीट्यूट के पढ़कर आए इनसे पूछो, वो इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने बनाई है। आप जिस इंस्टीट्यूट के पढ़कर आए, आप वो महिला लेके क्या, जिसने देश का नाम किया, वो महिला क्या गई? एक महिला लेके बढ़ो, उन महिलाओं को वो महिला याद नहीं। कोई दलित और कोई नहीं है,
देखिए ये जो बहस का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और यही लोग हैं, यही वो वोटर्स हैं जिनके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी विचारधारा है और इन्हीं विचारधारा के साथ में अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी की आगाज हो चुका है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के हम अगर विधानसभा की बात करें तो शहर विधानसभा से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है और विशेष तौर से अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स का यहां हब है। अलग अलग क्षेत्रों से और जोधपुर के विशेषकर ग्रामीण इलाकों से छात्र यहां पढ़ने आते हैं और कुछ ऐसे ही छात्र यहां बैठे हैं। एक चाय की थड़ी का ये माहौल है और बात करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ आप कहेंगे इन सब चीजों को लेकर के, आप बताएं। मैं तो यही कहूँगा कि जोधपुर का सर्वमुखी विकास हो, जिसमें सब चीज़ें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। जोधपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसी को देखते हुए पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। पानी की समस्या बता रहे हैं, आप यूथ हैं, वोट कास्ट करेंगे, क्या कुछ मन में जहन में रहने वाला है? सर एजुकेशन सिस्टम, लाइक सर आज के टाइम में, हाँ आज के टाइम में सर काफ़ी ऐसे लोग हैं कि हाँ उनको एजुकेशन नहीं मिलती है टाइम पे, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं। उनके लिए मैं लेके बोलना चाहूँगा कि हाँ थोड़ा एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, लोग पढ़ने के, उनको ज़्यादा लोग आगे बढ़े, ठीक है। आज जो छोटे स्कूल्स हैं उनको भी एक छोटी जॉब मिलती है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, बट हाँ ऐसा है कि उनको भी एक बार कोशिश दें, आगे दें, बढ़ने का मौका दें, ठीक है, वो कर लेंगे और इसी से अपने इंडिया का विकास होगा। इंडिया का विकास होगा। आपके जो यहाँ जोधपुर के सांसद महोदय हैं, उनका आप कैसे देखते हैं कार्यकाल? जो 10 साल उन्होंने यहाँ बताए हैं, मोदी सरकार के साथ में मंत्री रहे हैं और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जोधपुर के विकास की अगर बात करेंगे तो केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ और क्या कुछ रहेगा? काफी अच्छा रहा यहाँ पर इनका और काफी इतना अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ पर। जो मैं नहीं बोल रहे एजुकेशन के लिए, तो वो भी काफी इनको करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए आगे। एजुकेशन की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, क्या कुछ लगता है? रोजगार की बात करें तो मैं एक रेलवे स्टूडेंट हूँ, रेलवे की तैयारी करता हूँ, लोको पायलट की। कहीं न कहीं मैं मोदी सरकार से थोड़ा नाराज भी हूँ, क्योंकि रेलवे की भर्ती 6 साल से आई है, लोको पायलट की वो भी मात्र 5-6 हजार भर्ती आई है। इस पे रोजगार पे थोड़ा मोदी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। रेलवे की कैलेंडर भी जारी किया है, लेकिन उनमें भी कोई भी भर्ती 10 हजार से ऊपर नहीं आ रही है। देखिए, रिपोर्टर्स वोटर्स के साथ और हम हैं इस समय यहाँ जोधपुर में। देखिए ये एक भैया चाय बना रहे हैं और इस चाय के साथ में साथी कैमरामैन समीर से कहूंगा एक बार इनका नाम दिखा दे। नाम है एमए पास चाय व दूध डेयरी भंडार। बात करेंगे इनसे, क्योंकि एमए पास है तो निश्चित तौर पर एमए तो पास हैं और एमए पास होने के साथ साथ रोजगार से जुड़ी बात है। मोदी जी के लिए बात होती है, पकोड़े से जुड़ी बात आती है, रोजगार परक काम के लिए बात आती है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हूँ, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल लेवल से उठे हैं और मैंने भी बहुत कोशिश की। और जो भी स्टूडेंट इतने सारे मेरे पास आ रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन, क्योंकि आज इतना कम्पिटिटिव हो चुका है कि हर कोई उस सक्सेस के लिए नहीं पहुंच पाता है जहां उसको सक्सेस होना चाहिए। पर उसको ये कभी सोच के हताश नहीं होना चाहिए कि कोई काम छोटा है या बड़ा है, काम कर लेना चाहिए। उससे आप 0 लेवल से काम करके ऊपर तक जा सकते हैं। जैसे मोदी जी भी गए हैं, उन्होंने भी ग्राउंड लेवल से काम के ऊपर तक गए हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि और जो स्टूडेंट तैयारी करके कई बार हताश हो जाते हैं और आत्महत्या तक पहुँच जाते हैं, तो ये उनके लिए कोई समाधान नहीं है। समाधान ये है कि आप एक 0 लेवल से कोई भी काम करके किसी से मोटिवेट होके आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा सेटअप। जोधपुर के लिए अगर बात करूं, काफी स्टूडेंट्स आते हैं, आपसे बात करते हैं, मैं भी आपके पास आता हूं, कई सारी बातें होती है, कई विषयों पे बात होती है। क्या लगता है जोधपुर में अब चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं 10 सालों को? देखिए, 10 साल वैसे अच्छे रहे हैं, पर कई सब लोग एक ही मांग को लेकर है कि रोजगार में कमी आई है, रोजगार सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं लोगों को। मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ लोग लाभ गिना रहे हैं, कुछ विरोध की भी बात करेंगे। क्या लगता है जोधपुर के सांसद पब्लिक से कनेक्ट हो पाते हैं? क्या कुछ कहेंगे? सांसद साहब से कनेक्ट पूरे हैं लोग, पब्लिक पूरी जो है पूरे क्षेत्र से कनेक्ट है और उन्होंने अपने हिसाब से काम भी करवाए हैं।
इस बार राजस्थान में जोधपुर में नया चेहरा आएगा, बिल्कुल नया चेहरा आएगा। क्या लगता है जो 10 साल जो काम किए हैं उसका लाभ मिलेगा? सर सरकार ने तो काम किए ही है, मोदी सरकार ने, और ये हो सकता है कि भी गजेंद्र सिंह जी का ये हो सकता है कि भी 5 साल जो सरकार रही है कि भी कांग्रेस सरकार रही है, ये हो सकता है कि कांग्रेस सरकार रही है तो उसकी वजह से काम नहीं हो पाया है कि भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठा हो लोकल गवर्नमेंट के साथ और लोकल उसमें, तो वो काम नहीं हुआ। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं ये बताएं, और उसके साथ साथ जो अभी का जो दौर चल रहा है, चुनाव है, माहौल जिस तरीके से देख रहे हैं जोधपुर में, आपको लगता है 10 साल में बदलाव आया है? सर मैं आईटीसी में काम करता हूँ, मार्केटिंग का काम है मेरा। 10 साल में बदलाव आया, मोदी से हम खुश है। क्या कुछ लगता है गाँव की अगर स्थिति करें, विद्यार्थी कई सारे आते हैं, किस तरह की बात है, क्या कुछ है? सर देखो, जिस तरीके से मोदी जी ने सालाना 2 करोड़ के वादे किए थे कि आपको प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं है, दिखा नहीं है, बिल्कुल युवा हताश है। तो इस बार सरकार चेंज करने के मूड में है। सरकार चेंज करने के मूड में, देखिए साहब, बहुत बड़ी बात है, सरकार चेंज करने का मूड भी लोग बता रहे हैं। यानी कि इस बात निश्चित तौर पर है कि लोगों की ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है कि वे कुछ न कुछ नया चाहें या अपने जो क्षेत्र का विकास है वे पूरी तरीके से चाहते हैं। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान।